एक घना जंगल था जहाँ बहुत सारे चंदन के पेड़ थे। उन्हीं में से एक पेड़ पर एक अजगर रहता था। अजगर को उस चंदन के पेड़ की खुशबू बहुत भाती थी। एक दिन वो पेड़ से लिपटकर आराम से सो रहा था। उसी पेड़ की ऊंची टहनी पर एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी बच्चों की चहचहाहट से अजगर की नींद खुल गई। वो गुस्से में बोला, अरे चुप करा, इन बच्चों को चैन से सोने भी नहीं देते। चिड़िया बोली, भाई, दिन काम के लिए है और रात सोने के लिए। आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? अजगर हंसकर बोला, मैं अजगर हूँ, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक शिकार मिला नहीं कि 10 दिन का पेट भर जाता है। चिड़िया थोड़ी घबरा गई। भाई, तुम हमें खाने का तो नहीं सोच रहे? अजगर फिर हंसा, तुम्हें खाकर क्या मिलेगा? इतने छोटे शिकार से मेरा पेट नहीं भरता। समय बीतता गया। कई दिनों से अजगर को कोई शिकार नहीं मिला। वो बहुत भूखा था। उधर चिड़िया हर दिन बच्चों के लिए दाना चुगती और बच्चे चहचहाकर खुश होते। भूख से परेशान अजगर ने एक दिन सोचा, क्यों न इन बच्चों को ही खा लूं? भूख भी मिटेगी और शोर भी बंद होगा। वो धीरे धीरे डाल की ओर बढ़ने लगा। बच्चों ने अजगर को आते देखा तो सतर्क हो गए। चिड़िया ने पहले ही उन्हें सिखा दिया था कि अजगर कभी भी खतरा बन सकता है। जैसे ही अजगर ने लपकने की कोशिश की, दोनों बच्चे उड़ गए और अजगर नीचे गिर पड़ा। उसे चोट लग गई और वो हिल भी नहीं पा रहा था। चिड़िया का घोंसला भी गिरकर बिखर गया था। कुछ देर में चिड़िया दाना लेकर लौटी। उसने टूटा घोंसला और अजगर को देखा तो समझी कि अजगर ने उसके बच्चों को खा लिया है। वो गुस्से में आए और अजगर की पीठ पर चोंच मारने लगी। अजगर बेहोश था। तभी बच्चे चिल्लाने लगे, माँ, हम यहाँ हैं। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन घोंसला टूट चुका था। थोड़ी देर बाद अजगर को होश आया। वो पछताते हुए बोला, बहन, मुझे माफ कर दो। भूख ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। वापस इसी पेड़ पर आ जाओ। चिड़िया ने कहा, अब नहीं भाई, एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर रात में तुम आते तो मेरे मासूम बच्चे बच भी नहीं पाते। वो अब दूर नदी के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर रहने लगी, जहां अजगर कभी नहीं पहुंच सकता था। कुछ ही दिनों में अजगर भूख से मर गया। अजगर के मरते ही शिकारियों ने चंदन के पेड़ काट डाले, क्योंकि अब वहां उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। सीख, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनका अंत खुद बुरा होता है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर स्टोरीज।